नमस्कार, मैं अमन सर आप सबका एक बार पुनः अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, सुबह की क्लास हम लोगों ने ली थी, उसमें हमने बात करा था कि प्रॉपर नाउन को कैसे आप प्लूरल बनाओगे, प्रॉपर नाउन का कैसे आप प्लूरल बनाओगे, और उसके एग्जाम्पल्स को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। वैसे ही आज इस इवनिंग में मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि प्रॉपर नाउन के पहले कब आर्टिकल यूज़ करेंगे, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कब करेंगे, और प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन में कैसे चेंज कर सकते हो, प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन के की तरह आप कैसे कर सकते हो, ये हम बताने वाले हैं। तो प्लीज अगर चैनल अच्छा लगे तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस को बनाऊं, लाइव आऊं, तब आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब जरा हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कब होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज कब करेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आज का ये जो टॉपिक है, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो क्या है। अगर हम यहाँ पे दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं प्रॉपर नाउन, अगर हम प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर नाउन से पहले हम ए का यूज, प्रॉपर नाउन से पहले एन का यूज, और प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज कब कर पाएंगे। आपका पहला क्वेश्चन यही है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कब करेंगे, उसी को सीखना है और उसी के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सुबह में हम लोगों ने पढ़ा था वो तो आपको टॉपिक याद ही होगा। अगर याद होगा तो अब जरा मैं उसके अगले स्टेप पे चलता हूं और ध्यान से देखने की कोशिश करिए। दूसरा है प्रॉपर नाउन को कब कॉमन नाउन बनाते हैं। आपके सामने ये दो क्वेश्चन है, पहला कि आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले कब यूज होगा, और दूसरा कि प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन कब बना सकते हैं। ये दो कंडीशन है और इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके साथ फिर एक बार हाजिर हूं। ठीक है, चलिए अब जरा यहां पे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल का यूज कब करोगे आप। ठीक है, तो जब किसी प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन की तरह बताते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई प्रॉपर नाउन है और उस प्रॉपर नाउन को आप किसी दूसरे प्रॉपर नाउन की तरह बताते हैं, तो उस दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल एक का यूज करते हैं और वो प्रॉपर नाउन अब कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। ठीक है, पहली कंडीशन है। और पहली कंडीशन कौन सी है, तो जरा मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं। यहाँ पे मैंने लिख दिया सी इज ए, उसके बाद आ गया लता मंगेशकर। ठीक है, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, सी इज ए लता मंगेशकर। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे जो लता मंगेशकर है, ये जो लता मंगेशकर है वो प्रॉपर नाउन है, और इस प्रॉपर नाउन के पहले यहाँ पे किसका यूज किया गया है, ए का यूज किया गया है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे रोहन इज ए रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। अब जरा यहाँ पे रोहित शर्मा यहाँ पे ले लिया मैंने, तो रोहित शर्मा भी तो प्रॉपर नाउन है, और इस प्रॉपर नाउन के पहले हमने किसका यूज किया, हमने यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि सर इसका मतलब क्या है कि वह एक लता मंगेशकर है, या आप उसको पूछेंगे कि रोहन इज रोहित शर्मा, रोहन एक रोहित शर्मा है, तो रोहन एक रोहित शर्मा नहीं हो सकता है, वह एक लता मंगेशकर नहीं हो सकती है। ये सेंटेंस लिखा जरूर गया है, ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा जरूर गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। इसका मतलब है कि वह लता मंगेशकर की तरह एक गायिका है। इसका मतलब है वह लता मंगेशकर, वह लता मंगेशकर की तरह एक गायिका है। इसका मतलब है, यानी जब किसी पर्सन को किसी दूसरे व्यक्ति की तरह बताया जाता है, किसकी तरह बताया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति की तरह बताया जाता है,
तो उस प्रॉपर नाउन के पहले किसका यूज करना पड़ता है? उस प्रॉपर नाउन के पहले आप ए का यूज करते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन है कि रोहन इज रोहित शर्मा, इसका मतलब क्या है? रोहन रोहित शर्मा की तरह, रोहन रोहित शर्मा की तरह एक खिलाड़ी है। क्या है? एक खिलाड़ी है। अब यहाँ पे रोहन को किसकी तरह बताया गया है? तो रोहित शर्मा की तरह बताया गया है। तो जब किसी नाउन को किसी दूसरे नाउन की तरह बताते हैं, जब किसी नाउन को किसी दूसरे नाउन की तरह बताते हैं, तो उसके पहले आप आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का यूज करते हैं। एक फंडा और सर, आपके सामने क्वेश्चन दे सकता है, लता मंगेशकर को अंडरलाइन कर देगा, रोहित शर्मा को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? आपका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिए, आपका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब भी प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज करते हो, जब भी प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल यूज करते हो, तो ये जो प्रॉपर नाउन होता है वो प्रॉपर नाउन दोस्तों किस में चेंज हो जाता है? वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे लता मंगेशकर कौन सा नाउन है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे कॉमन नाउन है। रोहित शर्मा यहाँ पे कौन सा नाउन है? तो रोहित शर्मा यहाँ पे कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। याद है, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी कंडीशन में अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल अगर आया होगा, तो वो प्रॉपर नाउन अब प्रॉपर नाउन नहीं बल्कि कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा? वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा एक एग्जांपल मैं देता हूं आप सबको, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पे लिख दिया जाए सी इज ए, यहां पे आ गया करीना कपूर। ठीक है, यहां पे ए का इस्तेमाल किया गया है, यहां पे अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया और क्वेश्चन मार्क लगा के और यहां पे पूछा है ऑप्शन नंबर ए प्रॉपर नाउन है। याद रखिए, सभी प्रकार के प्रश्न मैं कराऊंगा। ऑप्शन नंबर ए प्रॉपर नाउन है, दूसरा ऑप्शन नंबर बी यहां पे कॉमन नाउन है, तीसरा है यहां पे आपसे बात करते हैं ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। और यहाँ पे बात करते हैं कि ये चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं एंड यू हैव टू चूज एनी ऑफ दीज फोर ऑप्शंस। दोस्तों, बड़ा सीधा सा सवाल है, अगर आप लोग ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आप सबको बता दूं, मैंने क्या कहा। अगर कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। अभी ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैंने कहा अगर प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज अगर किया जाता है इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में, तो वो जो प्रॉपर नाउन होता है वो प्रॉपर नाउन किस में चेंज होता है? कॉमन नाउन में चेंज होता है। तो ये रोहित शर्मा यहाँ कॉमन नाउन था, यहाँ पे लता मंगेशकर भी कौन सा नाउन थी? कॉमन नाउन थी। और इस प्रकार के जितने भी नाउन्स लिखे जाएंगे प्रॉपर नाउन, अगर इस प्रॉपर नाउन के पहले अगर यहाँ पे आर्टिकल है, इसका मतलब है आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? कॉमन नाउन होना चाहिए। ये प्रॉपर गलत है, कलेक्टिव गलत है और अब्स्ट्रैक्ट गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए, आप प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की तरह बताना हो, तब आप आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर है, तो अब जरा हम पढ़ना चाहेंगे और मैं पढ़ाना चाहूंगा कि प्रॉपर नाउन के पहले आप द का यूज कब करोगे। प्रॉपर नाउन के पहले आप द का यूज कब करोगे? और याद रखिएगा, अगर द का यूज हुआ रहेगा तो भी ये वाला प्रॉपर नाउन किस में चेंज हो जाएगा? कॉमन नाउन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जरा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, सुबह शाम की क्लास लेना जरूरी है,
क्योंकि सिलेबस बड़ा है और हमको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब ज़रा हम बात करते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, कई सारे एग्जाम्पल्स मैं दूंगा आपको, और यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए सचिन इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया, ध्यान से सर सुनने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो सचिन है वो आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन 1। ब्रैडमैन विश्व के सबसे ताकतवर खिलाड़ी, सबसे ताकतवर बल्लेबाज। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले किसका इस्तेमाल किया गया है? द का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल अगर लेता हूँ, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए MUMBAI मुंबई, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इज द लंदन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पे ब्रैडमैन से पहले किया गया, यहां पे लंदन से पहले किया गया। ये आपका प्रॉपर नाउन कौन सा है? ये आपका PN का मतलब दोस्तों आप समझने की कोशिश करेंगे प्रॉपर नाउन से। ठीक है, अगर यहां पे लिख दिया जाए, अगर यहां पे लिख दिया जाए अहमदाबाद, चाहे यहां पे कश्मीर को ले लीजिए, अगर यहां पे लिख दिया जाए कश्मीर, ये आपका प्रॉपर नाउन क्या है? 1 है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, स्विट्जरलैंड से पहले यहां पे द हो गया। अब जरा ये 3 एग्जांपल्स मैंने आप सबके सामने लिखे हुए हैं, और जरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं अब बताने की कोशिश करता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, इसके पहले द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, तो मैं बता दूं। यहां पे जब किसी प्रॉपर नाउन, याद रखें यहां पे, अगर यहां पे PN यानी प्रॉपर नाउन 1 है, और यहां पे क्या है, यहां पे आपका प्रॉपर नाउन 2 है, तो जब किसी प्रॉपर नाउन की, यानी जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से करते हैं, यानी एक प्रॉपर नाउन है यहां पे, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना यहां पे दूसरे वाले प्रॉपर नाउन से करते हैं, किससे करते हैं दोस्तों? दूसरे वाले प्रॉपर नाउन से करते हैं। तो जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से करते हैं, तो उसके पहले क्या लगाते हैं? उसके पहले द का यूज करते हैं। जब किसी प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर करते हैं, तो उस दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले आप किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? सचिन इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया, यानी सचिन भारत के ब्रैडमैन है। मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, मुंबई भारत का लंदन है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। ठीक है, यानी किसी प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से हमने क्या किया? कंपेयर किया, यानी कि तुलना किया, और उसके पहले क्या लगाते हैं? उसके पहले हम द का यूज करते हैं। और दोस्तों अभी मैंने यहां पे कहा कि किसी भी कंडीशन में अगर प्रॉपर नाउन के पहले इन तीनों में से अगर कोई एक भी आता है, इसका मतलब है कि जो दूसरा वाला नाउन होगा वो कॉमन नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? वो आपका कॉमन नाउन ही होगा। आप इसको याद रखें, आप इसको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर इतना हो गया तो जरा हम कुछ और भी पहलुओं पर चर्चा करते हैं, कुछ दूसरे भी तथ्यों पे बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी कंडीशन है जब प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द को यूज कर सकते हैं। वो कौन सी कंडीशन है जब हम किसी प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं बार बार पढ़ रहा हूं इसको, आप अगर इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं आप अगर इसको नोट करना चाहें, एक अच्छे आप कंपटीटर हैं तो आप इसको नोट करने की काबिलियत रखते होंगे, आप इसको कहीं नोट कर रहे होंगे। ठीक है, अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए। अब मैं जरा यहां पे आपको दूसरी कंडीशन बताता हूं।
कल वाला जो सुबह वाला जो क्लास था उसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा था देयर आर, उसके बाद लिखा था यहाँ पे 4, यहाँ पे हमने लिखा था रोहन्स इन माई क्लास। आपको ये वाला एग्जाम्पल मैंने सुबह की क्लास में रखा था, देयर आर 4। अगर मैंने कहा था कि अगर एक ही नाम के दो या अधिक अगर व्यक्ति होते हैं, दो या अधिक व्यक्ति होते हैं, तो उनका हम प्लूरल बनाते हैं। उनका हम क्या करते हैं, उनका हम प्लूरल बनाते हैं, यानी कि ये प्रॉपर नाउन हो गया। ध्यान से सुनने की कोशिश करिए साथियों। अगर किसी एक ही नाम के दो या अधिक अगर पर्सन होते हैं तो उनके नाम का हम प्लूरल बनाते हैं, उनके नाम का हम प्लूरल बनाते हैं। और यदि उनमें से किसी एक की विशेषता बतानी हो, अगर ये 4 रोहन है यहाँ पे और 2 होते, 3 होते, 5 होते, 25 होते, 20 होते, बहुवचन बना दिया। लेकिन इनमें से किसी एक रोहन की अच्छाई या बुराई को अगर हम बताना चाहते हैं, अगर उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जिसको क्वालिफाई करेंगे उसके नाम के पहले द का प्रयोग करना कंपलसरी ही होगा। जैसे देयर आर 4 रोहन्स इन माई क्लास, बट आई यहां पे आ गया लाइक डी रोहन who is intelligent to solve this question. अब जरा इसको ध्यान से समझिए। मैंने कहा जब एक ही नाम के दो या अधिक अगर पर्सन होते हैं तो उनके नाम का हम प्लूरल बनाते हैं, बन गया। और अगर इनमें से किसी एक की विशेषता बतानी हो, किसी एक की अच्छाई या बुराई को अगर हम बताना चाहते हैं, तो जिसकी बताएंगे उसके पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आर्टिकल आ गया ना द यहाँ पे। अब आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, क्वेश्चन पूछेगा अंडरलाइन करके कि क्वेश्चन यहाँ पे रोहन कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है। तो अभी आपको ये बताया गया कि यदि कोई प्रॉपर नाउन है उसके पहले इन तीनों में से अगर कोई आर्टिकल अगर यूज होता है, इसका मतलब है कि वो आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, तो अब वो प्रॉपर नाउन किस में चेंज हो गया, वो प्रॉपर नाउन अब कॉमन नाउन में चेंज हो गया। वो प्रॉपर नाउन अब कॉमन नाउन में चेंज हो गया। इसको आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में गलत होता है, उसको सही करने का, उसको सुधारने का यही तरीका है कि छोटे छोटे पॉइंट्स को आप अपने माइंड में स्टोर करिए, ध्यान से देखिए, तब जाके सफलता हाथ लगती है। ठीक है, अगर दोस्तों ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो जरा मैं इसको डस्ट करूंगा। एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आज बताना चाहूंगा। ठीक है, चलिए अब जरा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले फॉर्मूले की। इंग्लिश से बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब जरा देखिए, क्वेश्चन अगर कोई भी प्रॉपर नाउन है उसके पहले हम द का यूज कब करेंगे, अगर कोई प्रॉपर नाउन है उसके पहले हम द का यूज और कब कर सकते हैं, तो जरा आप ये ले लीजिए। मैं 2 एग्जांपल आपको लिख के देता हूं, मैं 2 एग्जांपल लिख के देता हूं। ठीक है, द पटना इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ बिहार, सॉरी। अब जरा इसमें यहां पे लिखा है द पटना इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर यहां पे पटना है तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया ना, लेकिन इस प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज किया गया है जो गलत है। प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज तो नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। उसके लिए कंडीशन बताई गई है जो अभी मैंने सुबह वाली क्लास में और आज वाली क्लास में आप लोगों के साथ शेयर किया है। वो कंडीशन जब तक नहीं आती है तब तक आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है तो यहाँ पे द को हमने हटा दिया, तो आंसर हो गया पटना इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉरी कैपिटल ऑफ बिहार। ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। बट यहां पे द को रखा तो आर्टिकल हटा दिया हमने, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा जाए, द पटना ऑफ 1947 was very famous
अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, वही पटना है और यही पटना है। इस पटना के पहले यहाँ पे क्या लगाया गया, द का यूज किया गया। और यहाँ पे पटना है तो किस समय के पटना की बात कर रहा है, 1947 की ना। अगर यहाँ पे दोस्तों टाइम, और टाइम का मतलब होता है समय, अगर समय दिया गया हो, अगर समय दिया गया हो तो आप इस प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज कर सकते हैं। और जब कर लेंगे तो ये जो प्रॉपर नाउन होगा इसमें चेंज हो जाएगा, कॉमन नाउन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर यहां पे लिख दिया जाए द इंडिया ऑफ 1857 was very poor। अब जरा यहाँ पे इंडिया है, ये भी प्रॉपर नाउन है दोस्तों, और इस प्रॉपर नाउन के पहले यहाँ पे द का यूज किया गया है। इस वजह से किया गया है कि यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आपको समय दिया गया है। और जब समय दिया गया हो तब आप प्रॉपर नाउन से पहले आप द का यूज कर सकते हैं, तब आप द का यूज कर सकते हैं। इस बात की सावधानी आपको बरतनी ही होगी। ठीक है, तो याद रखिए, याद रखेंगे हमेशा इस कॉन्सेप्ट को कि ये कॉन्सेप्ट हमेशा बहुत बेहतरीन है कि प्रॉपर नाउन के पहले आप द का यूज कर सकते हैं। कब, जब समय दिया गया हो, और जब समय नहीं दिया गया हो तो आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे। क्लियर है? क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो बड़ा अच्छा है। अब आप इस अगले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। अब जरा देखिए, अगर यहां पे दोस्तों लिख दिया गया है, ठीक है, द ग्रेट खली, ठीक है, यहां पे लिख दिया जाए द इमोर्टल गांधी, ठीक है, यहां पे लिख दिया जाए द वाइज, यहां पे लिख दिया जाए सोलोमन, ठीक है, यहां पे दोस्तों लिख दिया जाए द ग्रेट अलेक्जेंडर। ठीक है, ये जितने सारे लोग लिखे गए हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे खली मिलेगा, आपको यहाँ पे गांधी जी मिल गए, यहाँ पे सोलोमन और यहाँ पे अलेक्जेंडर। ये सब क्या है, तो ये सब आपका प्रॉपर नाउन है। सब क्या है, तो ये सब आपका प्रॉपर नाउन है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसको स्पेशलाइजेशन को बताने के लिए यहाँ पे आने वाला जो वर्ड है, आने वाला जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, और उस एडजेक्टिव से पहले आपको यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको यहाँ पे द का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो ये कुछ नाम है, ठीक है, जिसको आपको हमेशा यूज करना होगा इसी वे में। जब किसी प्रॉपर नाउन को, जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव जोड़ के एक क्लॉज बना दिया जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज बना दिया जाता है, तो उस एडजेक्टिव से पहले आपको ए और एन का नहीं, बल्कि आपको केवल और केवल किसका यूज करना पड़ता है, द का यूज करना पड़ता है। तो सावधानी से, इत्मीनान से ध्यान रखेंगे कि हाँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब जरा यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और देखते हैं। अगर यहां पे लिख दिया जाए द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, अगर यहां पे लिख दिया जाए द यूनाइटेड सोवियत संघ, ठीक है, यहां पे लिख दिया जाए द फिलीपींस, यहां पे दोस्तों लिख दिया मैंने द नीदरलैंड्स, यहां पे हमने लिख दिया द अंडमान्स। आप इत्मीनान से देखिए कि क्वेश्चन कैसे आता है, द निकोबार्स, ठीक है, यहां पे आ गया द यूएसएसआर। ठीक है, अब जरा यहां पे देखिए, ये जितने सारे लोग लिखे गए हैं, ये सब यहां पे आपको आर्टिकल है, और ये जितने सारे लोग लिखे गए हैं, जितने सारे यहाँ पे लोग लिखे गए हैं, ठीक है, जितने सारे हैं वो सब आपके कौन से नाउन है जी, तो आपके सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स हैं।
कुछ देश इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे होते हैं, ऐसे हैं जिनके पहले आपको यहाँ पे द का यूज करना ही पड़ेगा। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज किया जा सकता है, तो बिल्कुल करेंगे। उसके लिए अलग अलग कंडीशन बताई गई है, जो कंडीशन मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों इतने पे मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, जितने भी लोग लाइव जुड़े अच्छा लगा, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए तो ही फर्क समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एक अधूरे मन से पढ़ना और एक परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना, इन दोनों में क्या होता है, बड़ा ही फर्क होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर मॉर्निंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।